हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। जिहादगंज क्या है? ये कश्मीर और केरल से ज्यादा खतरनाक है। TV9 भारतवर्ष पर सनसनीखेज खुलासा करने जा रहे हैं। झारखंड के संथाल परगना में धर्मांतरण का गंदा खेल चल रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के निशाने पर आदिवासी लड़कियां हैं। संथाल परगना को जिहादगंज बनाने की साजिश रची जा रही है और झारखंड के 6 जिले ऐसे हैं जो कि इस जिहादगंज के चपेट में आए हैं। यहां पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है और इसी से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। झारखंड का संथाल परगना बड़ी साजिश का शिकार है। यहाँ डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है। यहाँ के 6 जिले अवैध बांग्लादेशियों के निशाने पर हैं, जिनमें साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा शामिल हैं। अवैध बांग्लादेशियों के कारण यहाँ मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। TV9 भारतवर्ष ने इन जिलों की पड़ताल की तो चौंकाने वाले केस सामने आए। झारखंड का बांग्लादेशी टूल किट। पहला खुलासा, आदिवासी लड़कियों को प्यार में फंसाते हैं बांग्लादेशी। दूसरा खुलासा, हिंदू लड़कियों से शादी कर घर जमाई बनो। तीसरा खुलासा, हिंदू लड़की से शादी कर भारत का फेक ID प्रूफ बनाना। चौथा खुलासा, शादी न करने वाली हिंदू लड़कियों का मर्डर। पांचवा खुलासा, शादी के बाद लड़की की जमीन जायदाद हड़पना। छठा खुलासा, आदिवासी इलाकों के सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदलना। यहाँ तक कि स्कूल की प्रार्थना को अब उर्दू स्कूलों की तर्ज पर बदला गया है। और आइए अब आपको जिहादगंज की पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं। ये खेल जो है, ये जो खराब खेल है, गंदा खेल है, वो चल क्या रहा है। आइए, ये झारखंड है। झारखंड का मैप हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही झारखंड के संथाल परगना में TV9 ने बड़ी पड़ताल की है और इस बड़ी पड़ताल में बड़ा खुलासा हुआ है। संथाल परगना की डेमोग्राफी में बदलाव हुआ है, ये आपको बता दें डिटेल में। और झारखंड के 6 जिले ऐसे हैं, यहाँ पर बढ़ रही है मुस्लिम आबादी। यहाँ पर पॉपुलेशन मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। आदिवासी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। लड़कियों से शादी के बाद उनकी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है, ये बड़ा खुलासा हुआ। विरोध करने पर लड़कियों की हत्या भी कर दी जाती है। इसके अलावा आबादी बढ़ने से उर्दू स्कूलों की संख्या भी बढ़ने लगी है, क्योंकि मुस्लिम आबादी इस इलाके में बढ़ रही है। तो ये एक बड़ा खुलासा है जो कि जिहादगंज से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। ये झारखंड का जिहादगंज इसलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चल रहा है। और TV9 भारतवर्ष की पड़ताल में ये सामने आया है कि अवैध बांग्लादेशी संथाल परगना के आदिवासियों को लालच देकर इस्लाम धर्म कबूल करवा रहे हैं। झारखंड का संथाल परगना इलाका अवैध बांग्लादेशियों के निशाने पर है। TV9 भारतवर्ष के खुलासे के मुताबिक झारखंड के साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा जिलों में तेजी से धर्मांतरण का काम चल रहा है, जिससे इलाके की डेमोग्राफी बदली जा रही है। उस इलाकों में रहने वाले लोगों के पहनावे और आवे को देखकर आप ये बता सकते हैं कि ये लोग कहीं और से नहीं बल्कि बांग्लादेश से आए हैं, जो कि पहली नज़र में ऐसा दिखता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, कागज़ों पर इसको स्थापित करना बहुत ही मुश्किल है कि ये बांग्लादेशी है, क्योंकि ये यहाँ आके इन्होंने अपना सब कुछ बदल लिया है। मतलब कि हिंदुस्तान के सारे कागजात, हो सके आपके आधार कार्ड में कोई परेशानी हो, लेकिन इनका आधार कार्ड इतना दुरुस्त होता है जिसका हिसाब नहीं है। और इनके आने से पहले इनके सारे कार्ड वर्ड सब कुछ बन के यहाँ तैयार होते हैं। इस सिस्टम की खामी का फ़ायदा उठाकर इन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसने पूरे इलाके के डेमोग्राफी को बिल्कुल ही बदल दिया है। संथाल परगना में बने स्कूलों में डेमोग्राफी बदलने का असर दिखने लगा है। लोगों का दावा है कि इलाके में ऐसे कई स्कूल हैं जिन्हें पिछले कुछ सालों में उर्दू स्कूलों में बदला गया है। और अब हम आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खुलासा हुआ झारखंड के संथाल परगना में, कई टूल किट एक साथ एक्टिव हो गई, सक्रिय हो गई। और एक एक का टूल किट के बारे में अब हम आपको बताते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि टूल किट काम कैसे करती है, ये कौन सी टूल किट है जो काम कर रही है और प्लानिंग रच रही है। ये देखिए, ये जिहादगंज और आबादी बदलो। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि इस टूल किट के जरिए किया जा रहा है इलाके की डेमोग्राफी बदलो। इस टूल किट का ये फॉर्मेट है। इलाके में मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, ये भी कहा जा रहा है टूल किट के जरिए। लोकल लड़कियों से शादी करो,
और उसके बाद शादी करके उन्हें मुसलमान बनाओ, उनका धर्म परिवर्तित कर दो। दामाद बनकर जमीन पर कब्जा करो, ये भी टूल किट का हिस्सा है। जमाई टोला बनाकर रहो, ये भी टूल किट का हिस्सा है। फेक आधार कार्ड बनाना, इस तरह से फेक चीजें बनाना, फेक आइडेंटिटी बनाना, सिस्टम में पैठ जमाना, ये भी टूल किट का ही हिस्सा है। सामान्य स्कूलों को उर्दू स्कूलों में बदल देना, ये भी टूल किट की जो है वो रणनीति है। रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होना, आपको याद होगा झारखंड में एक मसला सामने आया था जब शुक्रवार की छुट्टी घोषित की गई थी, रविवार की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हासिल करना, ये भी एक बड़ी बात है। तो ये टूल किट का हिस्सा है। जो जिहादगंज में टूल किट काम कर रही है वो एक्टिविटी टूल किट की सामने आ रही है। और हम आपको बता दें कि जिस तरह से सत्ता में पकड़ बनाना, ये भी प्रशासन पर कब्जा जमाना, सिस्टम में अंदर घुसकर प्रशासन पर कब्जा जमाना, ये तमाम चीजें टूल किट का हिस्सा है। और आपको ये भी बता दें कि संथाल परगना इलाके में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए आदिवासी लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। शादी का वादा कर दुल्हन जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशी झारखंड में पैठ बनाने के लिए इलाके की आदिवासी लड़कियों को बहला फुसलाकर साजिश में फंसा रहे हैं। संथाल परगना में लड़कियों को शादी के सब्ज़बाग दिखाकर दुल्हन जिहाद को अंजाम दिया गया और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। पाकुड़ की मंगली पहाड़ियों के साथ ऐसा ही हुआ। क्या काम करता था वो? ठेकेदार काम करता है। ठेकेदार? हाँ। फिर क्या बोला, आपको शादी करेंगे? हाँ, बोला शादी करेंगे, तुमको बढ़िया से देखभाल करेंगे। हाँ। बोल के ऐसे शादी करके और छोड़ दिया। तो शादी किया आपसे? हाँ। अच्छा, हिंदू रीति से किया या मुस्लिम रीति से किया? मुस्लिम है वो। अच्छा, मुस्लिम है वो। हाँ। उसी रीति से शादी किया आपसे? हाँ। और फिर छोड़ दिया आपको? हाँ। दुमका की जयंती मंडल की कहानी भी मंगली से अलग नहीं है। मोबाइल के जरिए आप उसके संपर्क में? जी हाँ। तो पहले अपने आप को उसने हिंदू बताया आपको? जी हाँ। क्या नाम बताया उसने? साहिद शाहनी बताया गया था, आधार कार्ड अभी जारी है मेरे पास। अच्छा, तो आधार कार्ड में उसने अपना नाम साहिद शाहनी बताया? जी हाँ। और आइए अब आपको मैप के जरिए झारखंड के संथाल परगना का वो इलाका दिखाते हैं जिसको जिहादगंज बनाने की इंटरनेशनल साजिश चल रही है। झारखंड में ये देखिए मैप है और झारखंड के जिहादगंज के बारे में हम बड़ा खुलासा कर रहे हैं। ये वो जगहें हैं, साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, ये वो इलाके हैं जहां पर ये जिहादगंज चल रहा है। अवैध बांग्लादेशी की एंट्री होती है और इस तरह से धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है। झारखंड के ये 6 जिले अवैध बांग्लादेशियों के निशाने पर बने हुए हैं। संथाल परगना का ये इलाका बांग्लादेश की सीमा से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुत आसानी से इस इलाके तक पहुंचकर जिहादी साजिश को अंजाम देते हैं। और दुल्हन जिहाद के अलावा झारखंड में कई जगहों पर जमाई जिहाद भी चल रहा है। साहिबगंज और पाकुड़ में कई जमाई टोले बने हुए हैं। अवैध बांग्लादेशी संथाल परगना में दुल्हन के अलावा जमाई जिहाद भी चला रहे हैं। साहिबगंज और पाकुड़ में कई जमाई टोले बने हैं। इसमें रहने वालों ने आसपास की ही आदिवासी लड़की से शादी की है। ये जो इलाका है ये जमाई टोला के नाम से जाना जाता है। जमाई वो लोग जो लोग आदिवासियों की ज़मीन पर या आदिवासियों से शादी करके जो ज़मीन मिला उस पर अपना घर बनाया। इस तरह के जमाई टोले आपको पूरे साहिबगंज और पाकुड़ के कई इलाकों में दिख जाएंगे। ये वो लोग हैं जो घर जमाई बनकर रहते हैं और उनको जिस ज़मीन पर बसाया जाता है उसको जमाई टोला कहते हैं। इलाके के लोग सरकार से इस मामले में दखल की मांग कर रहे हैं। आदिम जनजाति का सर्वे हो और आदिवासी समुदाय की बच्चियों का सर्वे हो कि किस तरह से ये बाहर किसी तरह से जा रही हैं, चाहे वो उनको रोज़गार के बहाने लेके जाया जा रहा हो, लेकिन ट्रैफिकिंग के लिए यहाँ के लोगों को ही ट्रेंड किया जाता है, उनको माध्यम से उन लोग को बाहर लेके जाया जाता है और फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसके अलावा एक खुलासा और हुआ है। अवैध बांग्लादेशी झारखंड में डेमोग्राफी बदलने के लिए पहचान पत्रों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये लोग अपना वोटर आईडी कार्ड से लेकर अपना आधार कार्ड तक बनवाते हैं। झारखंड के जिलों में अवैध घुसपैठ पहचान पत्रों के जरिए की जा रही है। साहिबगंज के उधवा ब्लॉक के रहने वाले रियासुद्दीन ने एक घुसपैठिए का
बांग्लादेशी वोटर आईडी कार्ड मंगवाकर इसका खुलासा किया। दोनों वोटर कार्ड में उसका नाम अतौर है। ये मामला अब भी कोर्ट में है। हालांकि रियासुद्दीन इसके लिए सरकारी तंत्र को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मेन तो है, हम चाहते हैं गांव का जो घुसपैठी को जगह देता है और घुसपैठी का साथ देता है और घुसपैठी को अपना घर में रखता है, उस सब का ऊपर सबसे ज्यादा कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। तो हमारे देश के जो असली गद्दार है उन पे कार्रवाई जी, कहे कि वही लोग माने अगर जगह नहीं देगा, आश्वासन नहीं देगा तो उन लोग ठहर नहीं पाएगा। लेकिन सबसे बुरा यही आदमी है कि हम लोग को देश को लुटा रहा है। रियासुद्दीन को इसका खामियाजा अपनी जमीन और जायदाद खोकर चुकाना पड़ा। और TV9 के खुलासे पर राज्य के नेताओं ने भी मुहर लगाई है। उनका कहना है कि मामलों की राज्य सरकार को गहराई से जांच करानी चाहिए, जिससे बांग्लादेशी घुसपैठियों का सपना पूरा न हो सके। संथाल परगना में पिछले कई सालों में हो रही जिहाद को लेकर राज्य के राजनेता भी चिंतित हैं। राजमहल के विधायक अनंत ओझा ने कहा है, सरकार की लापरवाह रवैये की वजह से ऐसा हो रहा है। और बीच के दिनों में अभी आप देखेंगे कि लगातार यहाँ फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं, फर्जी वोटर लिस्ट में नाम चढ़ रहा है। अब तो राजमहल के लोगों का नाम दुमका से बनना प्रारंभ हो गया है। अखबारों के सुर्खियों में है। विधानसभा के अंदर राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में मैंने उठाया, लेकिन सरकार मौन साधे हुए है, सरकार के कोई उत्तर देने को तैयार नहीं है। तो यही तुष्टिकरण की। वहीं बीजेपी नेता डैनियल किस्कू ने मांग की है कि इस मामले में प्रशासन कार्रवाई करे। ढूंढते हैं, इसमें तो प्रशासन को आगे आना चाहिए और प्रशासन के लोगों को इस पर पहल भी करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, यहाँ के आदिवासियों के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इनको रक्षा करने के लिए सरकार को पहल करना चाहिए। संथाल परगना के जिलों में धर्म परिवर्तन और अवैध घुसपैठ का मामला हाई कोर्ट में भी पहुंच चुका है। और इस बीच आपको बता दें, आपने झारखंड का हाल देखा, लेकिन मध्य प्रदेश के शहडोल में गरीब आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मध्य प्रदेश के शहडोल में धर्मांतरण का मामला सामने आया है। गरीब आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पैसे का लालच देकर लोगों का धर्मांतरण कराया जा रहा था। इंद्रपाल सिंह गोड़ के घर में एक सभा हो रही थी और सभा में लोगों को जो है वो लालच दिया जा रहा था और भय भी दिखाया जा रहा था और उनको धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा था। उसके आवेदन पर मौके की जांच थाना प्रभारी के द्वारा की गई है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। शहडोल का जो विषय आया है उसमें FIR हो गई है और छत्तीसगढ़ के पास के रहने वाले थे, वो छत्तीसगढ़ के यहाँ मध्य प्रदेश में आए थे और गिरफ्तारियां भी हो गई हैं दोनों की, जिनके घर पर कार्यक्रम हो रहा था वो और पादरी जो थे। घटना के बाद से सवाल उठ रहे हैं कि सख्त कानून और तमाम दावों के बावजूद धर्म परिवर्तन रुक क्यों नहीं रहा है।